अगर अग्निवीरों ने इस लड़ाई में ऑफ सिंदूर के अंदर सही काम किया है, अच्छी परफॉर्मेंस दी है, तो 25% को क्यों परमानेंट करते हो, आप 100% को परमानेंट करो। मोदी जी ने कहा कि ऑफ सिंदूर को अभी हमने सिर्फ टेम्परेरीली रोका है, सीज फायर है, ऑफ सिंदूर जारी है। तो इसका मतलब दोबारा से लड़ाई हो सकती है। जहाज गिरे हैं, लेकिन वो इसलिए गिरे हैं क्योंकि हमें पॉलिटिकल कंस्ट्रेंट था, हमारे हाथ बंधे हुए थे, हमें उनके एयर डिफेंस सिस्टम्स को डिस्ट्रॉय करने की अनुमति नहीं दी गई थी। अग्निवीरों को भी रेगुलर करना पड़ेगा। आपको अपना संख्या बल जो आपका 15 से 11 लाख हो गया, उसको बढ़ाकर 20 या 25 लाख करना पड़ेगा। फैसले पॉलिटिकल बॉसेस लेते थे, और किसी भी लड़ाई को शुरू करना और अंत करना ये पॉलिटिकल फैसला है, ये सेना का फैसला नहीं है। तो ऑपरेशन सिंदूर ही हुआ सर, और उसमें अगर अग्निवीरों की आवश्यकता पड़ती या पड़ी या आगे भी अगर पड़ी, तो क्या 4 साल में उनकी ट्रेनिंग इतनी हो जाएगी किसी भी युद्ध में वो जा सकते हैं? 4 से भी कम लगा लो आप तो। देखिए, अग्निवीर योजना जब लेके आए थे तो उसके अंदर एक इन्होंने एम्प्लॉयबिलिटी, क्योंकि ट्रेनिंग कम थी, डिप्लॉयमेंट अलग अलग जगह पे हो रही है, तो फील्ड कंडीशंस के अंदर बड़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस के अंदर उनको डील करना था। तो सरकार ने एक एम्प्लॉयबिलिटी रेस्ट्रिक्शंस लगाए कि इनको इंडिपेंडेंटली डिप्लॉय नहीं किया जा सकता, इनको किसी सेंसिटिव जगह पे डिप्लॉय नहीं किया जा सकता। तो अगर इनको इस तरह से डिप्लॉय नहीं किया जा सकता है, तो इसका मतलब इनके ऊपर कोई ना कोई एक और आदमी, जहाँ एक की ज़रूरत है वहाँ दूसरा आदमी लगाना पड़ेगा। तो ये जब फुली डिप्लॉयबल नहीं है, पूरी तरह से डिप्लॉय करने लायक नहीं है, तो ऐसे सैनिक हमें क्यों चाहिए? बड़ी मोटी सी बात आ गई। अब रही बात इन अग्निवीरों को की यूटिलाइजेशन की। जब आपने ही एम्प्लॉयबिलिटी की रिस्ट्रिक्शंस लगा दी, तो इसका मतलब आप हर जगह पे उसको एम्प्लॉय नहीं कर सकते। लेकिन मैं देख रहा था ऑफ सिंदूर के बाद इन्होंने मोदी जी जो है फौजियों के बीच में गए और उन्होंने कहा कि अग्निवीरों ने बड़ा अच्छा काम किया। अग्निवीरों ने अपने देश के लिए जी जान लगाकर जो उनको काम मिला, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से बखूबी किया होगा। चाहे रेगुलर सैनिकों की देखरेख में करना पड़ेगा, वो कोई, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर मोदी सरकार कहती है कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, तो मैं आपके चैनल से ये कहना चाहता हूं कि मोदी सरकार, अगर अग्निवीरों ने इस लड़ाई में ऑफ सिंदूर के अंदर सही काम किया है, अच्छी परफॉर्मेंस दी है, तो 25% को क्यों परमानेंट करते हो, आप 100% को परमानेंट करो। परमानेंट, सबको परमानेंट रेगुलर सैनिक बना दीजिए। और ऐसे परमानेंट करने में भी आप मानते हैं कि ये न्याय है कि 25% परमानेंट होंगे? उनमें हो सकता है कि कुछ सिफारिश लगे, कुछ जोड़ तोड़ लगे, कुछ जोड़ जुगाड़ लगे। देखिए, फौज का अपना सिस्टम है, फौज के सिस्टम के ऊपर मैं नहीं बात करूंगा, क्योंकि उनका एक सिलेक्शन प्रोसेस है। वो अपना 100 में से अगर 25 सिलेक्ट करने हैं तो वो ठीक तरीके से करेंगे। हो सकता है कि उसके अंदर एक बायसेस भी आ सकते हैं, एक, क्योंकि वो विजिबिलिटी आती है। आप जो आपके जो डिसीजन मेकर्स हैं उनके नज़दीक काम कर रहा है, तो आपको उसका काम ज़्यादा पता चलेगा। जो दूर रह के काम कर रहा है तो उसकी विजिबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है, तो इसलिए हो सकता है कि बायसेस हो सके। लेकिन मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि ये 25% नहीं, ऑफ सिंदूर अभी जारी है, ऑफ सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। इसलिए हमें ज़रूरी है कि अगर इन लोगों ने, अग्निवीरों ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, तो इन अग्निवीरों को तुरंत प्रभाव से 100% लोगों को रेगुलर किया जाए, पहली चीज, क्योंकि ऑफ सिंदूर चल रहा है। हमें सेनाओं की, देखिए, मोदी जी ने कहा कि ऑफ सिंदूर को अभी हमने सिर्फ टेम्परेरीली रोका है, सीज फायर है, ऑफ सिंदूर जारी है। तो इसका मतलब दोबारा से लड़ाई हो सकती है, दोबारा से लड़ाई हो सकती है। तो हमें आज इस लड़ाई के अंदर जो हमें कमियां दिखाई दी कि ऑपरेशन सिंदूर 6 और 7 की रात को हुआ, जिसके अंदर हमारी सेनाओं ने जाकर उनके 9 टारगेट को ध्वस्त किया। 150 टारगेट थे, लेकिन 9 टारगेट, सिर्फ 9 टारगेट क्यों? मिलिट्री
150 को न्यूट्रलाइज करने की कैपेबिलिटी रखती थी, लेकिन पॉलिटिकल विल जो थी वो कहती थी, पॉलिटिकल बॉसेस ने कहा कि आप सिर्फ 9 टारगेट को ध्वस्त करेंगे। हमारे कैप्टन शिव कुमार जो मलेशिया में हमारे नेवल अटैची हैं, उन्होंने कहा कि जहाज गिरे हैं, लेकिन वो इसलिए गिरे हैं क्योंकि हमें पॉलिटिकल कंस्ट्रेंट था, हमारे हाथ बंधे हुए थे, हमें उनके एयर डिफेंस सिस्टम्स को डिस्ट्रॉय करने की अनुमति नहीं दी गई थी। जब ऐसे रिस्ट्रिक्शंस डाल दिए जाएं तो आप कैसे पूरी तरह से लड़ाई लड़ सकते हैं। तो इसलिए बड़ा ज़रूरी था। जनरल अनिल चौहान जो हमारे CDS हैं, उन्होंने भी नरवाने CDS हैं, सॉरी जनरल अनिल चौहान हमारे CDS हैं, उन्होंने कहा कि जहाज कितने गिरे इम्पोर्टेंट नहीं है, क्यों गिरे ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि, और उन्होंने ये भी कहा कि शुरुआती नुकसान के बाद हमने उसके बाद अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज किया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। आपने जो कमियां 6 और 7 के जो इनिशियल ऑपरेशन के अंदर अपने हमारे लॉसेस हुए थे, उसकी वजह से आपने स्ट्रेटजीज़ को चेंज किया। आपने 9 और 10 की मई की रात को आपने पाकिस्तान के अंदर उनकी एयरफील्ड्स को ध्वस्त किया, उनके एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त किया। तो ये सब चीज़ किया, तो ये आपने रिफाइन करके किया। तो इसलिए ये है कि आपको ज़रूरत है इस टाइम पर अपनी सेनाओं की ताकत को बढ़ाने का, और अगर ताकत बढ़ानी है तो उसके लिए ज़रूरी है अग्निवीरों को भी रेगुलर करना पड़ेगा। आपको अपना संख्या बल जो आपका 15 से 11 लाख हो गया, उसको बढ़ाकर 20 या 25 लाख करना पड़ेगा। और आपके पास जो 1.5 लाख बच्चे जो 2022 में अग्निवीर योजना आई थी, उस समय पे रेडी थे ज्वाइन करने के लिए, वो आपके पास एक रेडी लॉट है, उसको इमीडिएटली ज्वाइन करा दीजिए। आपकी संख्या बल एकदम बढ़ जाएगा। और इसके साथ साथ अगर ऑपरेशन सिंदूर दोबारा कभी चालू होता है तो हमें अपनी सेनाओं को, जैसे कि हमारे एयर चीफ ने कहा था कि हमें जो इक्विपमेंट चाहते हैं वो हमें इक्विपमेंट नहीं मिल पा रहा है, हमारे काफ़ी चीज़ों की कमियां हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे 11 स्क्वाड्रन की कमी है, तो इस तरह से उनके जहाज़ जितने जल्दी से जल्दी प्रोक्योर किए जाएँ, एमिनेशन जो है उसको प्रोक्योर किया जाए, तो ये सब चीज़ें करनी ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पे ट्रंप की मध्यस्थता की मैं अगर बात करूँ तो ये बड़ा चौंकाने वाला रहा कि मोदी साहब से पहले उन्होंने कहा, उनके बयान दिए गए, और इस चीज़ का गुस्सा बेशक ही हम ये माने कि जो अमेरिका है उनके मुद्दे मसले हमारे गांव देहात तक अखबारों में नहीं लिखे जाते होंगे, लेकिन उन बुजुर्ग लोगों में भी रोष रहा जो सेना से जुड़े रहे कि भाई रोड़ा हमारा है, तो ये जो अमेरिका वाले जो बैठे हैं तो वे क्यों बताने लग रहे हैं। नुकसान भारत का हुआ है, और वो नुकसान की भरपाई इस तरह से होनी चाहिए कि कलेजे में ठंडक पड़ती कि भाई मारे अगर जवान गए हैं तो ऐसा परिणाम मिलना चाहिए था कि हमने सुकून मिले जी। मतलब वो युद्ध या वो सीज फायर हो गया तो ये सुन के मतलब हम इमोशनल ना हो कि ऐसा क्यों हुआ। देखिए, आपने बड़ी सही बात उठाई है कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ 3 या 4 दिन का छोटा सा ऑपरेशन था। अब उसके बाद जब पाकिस्तान के घुटने टिके हुए थे, जब ये कहते हैं कि पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए थे और हमारे आगे गिड़गिड़ा रहा था, तो क्यों आपने सीज फायर किया। आप 4 साल से कह रहे थे कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को लेकर आएंगे, तो आज आपके पास मौका था, देश भी आपके साथ था, ऑपोजिशन पार्टी आपके साथ थी, राहुल गांधी जी, खड़गे जी, इन्होंने सब ने बार बार कहा कि हम देश की सेना के साथ, देश की सरकार के साथ हैं। तो आपके पास आज मौका था, तो आप पाकिस्तान के 5 टुकड़े करने की ताकत रखते थे, तो क्यों नहीं किया, आपने फैसला नहीं किया। उसके बाद एक चीज़ और, जिस तरह से आपका जो ट्रंप ने, US प्रेसिडेंट ट्रंप ने स्पॉन्सर उनका जो सीज फायर करवाया है, तो भारत और पाकिस्तान का तो हमेशा से एक स्टैंड रहा था। शिमला एग्रीमेंट में भी ये फैसला हुआ था कि ये बायलैटरल डिसीजन होगा हमारा आपस में वार्ता, इसमें तीसरे किसी भी कंट्री का कोई रोल नहीं होना चाहिए। तो आपने अचानक उसका US प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो 1 घंटा पहले जो है वो अनाउंस करता है, फिर उसके बाद हमारी सेनाएं अनाउंस करती हैं। और ये आपको मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि एयर चीफ मार्शल ने अभी जो अपनी प्रेजेंटेशन दी थी बेंगलोर में जाके, मोदी जी ने अगले दिन जाकर
मेट्रो का उद्घाटन करना था और उससे एक दिन पहले एयर चीफ से उन्होंने पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन दिलाई कि भाई हमारे देश की सेनाओं ने बड़ा अच्छा काम किया, वेरी गुड, वो तो हमें मालूम है अच्छा काम किया, लेकिन वो कि मिलिट्री, क्योंकि राहुल गांधी ने आवाज़ उठाई थी कि उनकी पॉलिटिकल विल नहीं थी, पॉलिटिकल विल जो है उसकी कमी थी, मोदी जी की और राजनाथ जी की और ये पूरी पूरी सरकार की जो है कमी उन्होंने गिनाई थी। देश की सेनाओं ने बहुत बढ़िया काम किया, ये भी उन्होंने कहा था, लेकिन पॉलिटिकल विल नहीं होने की वजह से हमें नुकसान भी हुआ और जो हम अचीव कर सकते थे वो अचीव नहीं कर पाए। ये राहुल गांधी जी ने बात उठाई थी, उसको काटने के लिए इन्होंने एयर चीफ से प्रेजेंटेशन जो बेंगलोर में 9 अगस्त को दी, उसके अंदर उन्होंने बार बार यही कहा पॉलिटिकल विल तो पूरी थी, हमारे को कोई सरकार की तरफ से हमेशा पूरा सहयोग मिला, लेकिन उन्होंने एक बात जो इम्पोर्टेंट बात थी वो ये कही कि हमारा इस दौरान हमारे जो हमारे फैसले थे वो डीजीएमओ या डीजी एयर ऑप्स ले रहे थे, लेकिन और बहुत सारे फैसले ऐसे थे जो कि हमसे बहुत ऊपर जाकर वो फैसले हो रहे थे। तो इसका मतलब ये है कि फैसले तो प्रधानमंत्री और जो सरकार ले रही थी, एयर चीफ नहीं ले रहा था, आर्मी चीफ नहीं फैसले ले रहे थे, तो वो ना तो कोई वॉर को स्टार्ट कर सकते थे ना किसी वॉर को एंड कर सकते थे। उन्होंने डीजीएमओ को कहा कि डीजीएमओ जो है इंटरफेरेंस की डीजीएमओ ने रिक्वेस्ट किया तो हमारे डीजीएमओ ने मान लिया और हमने रोक दिया। ऐसा नहीं है। एयर चीफ के बयान से बड़ा क्लियर होता है कि फैसले पॉलिटिकल बॉसेस लेते थे और किसी भी लड़ाई को शुरू करना और अंत करना ये पॉलिटिकल फैसला है, ये सेना का फैसला नहीं है। तो इसलिए जो सेना का जो इस्तेमाल किया जा रहा है, पॉलिटिसाइजेशन किया जा रहा है, और मोदी जी ने अपने पीआर शिप के लिए आर्मी चीफ से भी स्टेटमेंट आई है कि पॉलिटिकल विल पूरी थी, एयर चीफ से भी आई है पॉलिटिकल विल पूरी थी। और क्योंकि राहुल गांधी जी ने वहाँ पर मुद्दा उठाया था इस डिबेट के दौरान कि पॉलिटिकल विल ठीक नहीं थी, पूरी नहीं थी। और इसके साथ साथ सबसे बड़ी जो गलत चीज़ हुई है वो ये है कि इस ऑप सिंदूर के दौरान 10 हमारे सैनिक शहीद हुए और राजनाथ सिंह जी पार्लियामेंट के अंदर झूठ बोल रहे हैं, कहते हैं कि हमारे किसी जवान की, सैनिक की क्षति नहीं हुई है और 10 जवान हमारे शहीद हुए हैं। पहली बार आज तक हमने देखा, पहली बार ऐसा हुआ है। हम अपने शहीदों को हमेशा नमन करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं और उनकी महिमा मंडन करते हैं, उनको दुनिया भर सलामी देती हैं, दुनिया भर के उनके लिए परिवारों को सहायता देते हैं, मदद करते हैं। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि पार्लियामेंट में आपने कहा कि हमारे अपने खुद के 10 जवान जो शहीद हुए इस ऑप सिंदूर में, उनको एक्सेप्ट ही नहीं किया, उनकी शहादत को एक्सेप्ट नहीं किया। तो आपको एक वो दिखाना चाहूँगा कि ये राजस्थान में एक हमारा जवान शहीद हुआ था, मोगा, सार्जेंट मोगा, ये उसके परिवार की है। उसके परिवार ने कहा कि माँ कहती है, मैं आपके चैनल पे नहीं कह सकता, लेकिन माँ कहती है कि अगर मेरे सामने वो आ जाए तो मैं उसकी जुबान काट लूँ, जिसने कहा है, ठीक है। कि और वीरांगना कहती है कि मैंने मेरा पति खोया है और मेरे बच्चों ने पिता, सरकार कुछ दे या ना दे, बस शहादत को सम्मान दे। और उसके बाद हमने 28 और 29 जुलाई को ये डिबेट हुई पार्लियामेंट के अंदर। राजनाथ सिंह जी ने मना किया, हमारी कोई शहादत नहीं हुई है। और उसके बाद हमने बिहार के 2 जवान शहीद हुए थे, हमने 31 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे देश के सामने उन 2 शहीद
परिवारों को बुलाकर उनका मान और सम्मान किया पटना के अंदर, और देश को बताया कि ये 10 जवान थे जिनमें से 2 हमारे ये जवान ये बिहार के थे। और इन 10 के 10 जवानों के घर में राहुल गांधी जी की तरफ से शोक जो संदेश जो है वो साइंड, राहुल गांधी जी का पर्सनली साइंड शोक संदेश हमने सभी परिवारों के घर तक पहुंचाया है। ये कांग्रेस पार्टी है जो अपने शहीदों को नमन करती है, एक्सेप्ट करती है। कांग्रेस पार्टी ने स्वीकारा, सेना ने स्वीकारा, लेकिन बीजेपी ने, राजनाथ सिंह जी ने अपने शहीदों को नकारा, ये काम किया है। और जब प्रेशर ज़्यादा आया तो कल या परसों एयर चीफ जो है वो सार्जेंट सुरेंद्र मोगा, यही जो मैं आपको बता रहा था जी, किसी के घर पहुंचे हैं, कल पहुंचे हैं और कल या परसों पहुंचे हैं, और उसके बाद उन्होंने इन्हें श्रद्धांजलि दी है। तो ये राहुल गांधी जी के और कांग्रेस पार्टी के प्रेशर की वजह से आज राजनाथ सिंह जी से पूरा देश सवाल पूछ रहा है कि आपने पार्लियामेंट में झूठ क्यों बोला, आपने 10 जवानों की शहादत को एक्सेप्ट क्यों नहीं किया, और उनको सम्मान देने की बजाय, परिवारों को सम्मान देने की बजाय आपने ये क्यों कहा कि हमारा कोई भी जवान शहीद नहीं हुआ है। आपके माध्यम से हम ये भी दिखा देंगे कि ये जो 10 जवान जो शहीद हुए हैं उनकी लिस्ट भी हमारे पास है, और वो अगर आप लेना चाहें तो आपको हम आपको दे देंगे कि आप ये पहली बार ऐसा हो रहा है। गांव देहात में अगर आप जाएंगे तो हर बड़ा बुजुर्ग युवा सब लोग सकते में हैं कि भाई लड़ाई भी हुई, हम जीत भी रहे थे, फिर हमारे पास तीसरे आदमी ने आके ट्रंप ने आके हमारा सीज फायर करा दिया है, जीतते हुए सेनाओं के पांव को पीछे खींच लिया, तो भाई हमें क्या मिला। ये दिनेश कुमार शर्मा है सर, पलवल जिले के शहीद हुए। तो जिस समय शहीद हुई इनकी पत्नी गर्भवती थी, जिस समय ये आपको ये जानकारी है तो राजनाथ सिंह जी को जानकारी होनी चाहिए थी। अब उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर जो आदमी झूठ बोल सकते हैं तो वो देश में किसी के साथ भी झूठ बोल सकते हैं। जो देश की सेनाओं से झूठ बोल सकते हैं, उनकी शहादतों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो उनको इस सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। 146 करोड़ लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ किया। और ये जो 10 नाम है मैं पढ़ देती हूँ। दिनेश कुमार शर्मा है हरियाणा के पलवल के, कमल कंबोज है हिसार के ही है ये, मुरली नायक हैं ये हैं आंध्र प्रदेश के, पवन कुमार हैं ये है हिमाचल प्रदेश के, सुरेंद्र कुमार मोंगा हैं ये राजस्थान के जिनका हम अभी जिक्र ही कर रहे थे, हाँ, मोहम्मद इम्तियाज ये हैं बिहार के, सचिन यादव राव ये है महाराष्ट्र के, और दीपक हैं मणिपुर के, और राम बाबू सिंह हैं बिहार के, सुनील कुमार हैं ये हैं जम्मू और कश्मीर के। ये 10 जवान जो शहीद हुए हैं, हम इनको और इनके परिवारों को नमन करते हैं। और इनमें से 2 राम बाबू कुमार सिंह और इम्तियाज अली, उनको हमने बिहार के अंदर उनके परिवार को भी सम्मानित किया। उनके परिवार के पास राहुल गांधी जी का शोक संदेश जो है, लिखित शोक संदेश उनके तक पहुंचाया। इन सभी परिवारों के पास हमने ये शोक संदेश पहुंचाया। ये मैं आपके जरिए कहना चाहूँगा कि देश की सेना, देश के सैनिक और देश के शहीद, ये पूरे देश की धरोहर हैं। ये किसी पार्टी की बपौती नहीं है कि आप अपनी राजनीति को चमकाने के लिए कभी सेना को आगे कर देते हो, या सैनिकों की अपनी वाहवाही लूटने के लिए कि हमने बहुत अच्छा ऑपरेशन कर दिया, हमारा कुछ भी क्षति नहीं हुई है। आप अपने सैनिकों की शहादत को एक्सेप्ट कीजिए। इनके दिनेश कुमार जो पलवल के हैं सर हरियाणा के, याद है कि जो उस समय हम तक जो तस्वीरें आई थी, उनकी पत्नी गर्भवती बिलख बिलख कर रो रही थी, उनकी बहन बिलख बिलख कर रो रही थी, वो दृश्य हम देख नहीं पा रहे थे। मैं आपको राम बाबू कुमार सिंह की जो हमें बिहार में मिली थी, राम बाबू कुमार सिंह की जो बेटी, राम बाबू कुमार सिंह की जो वाइफ है, वो भी 8 मंथ की प्रेग्नेंट है, और उनको सम्मान देने की बजाय उनका तिरस्कार करने का काम मोदी सरकार ने किया है।